चुनावी चंदा मामले में नया मोड़, एक्शन में सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, थंबनेल आपने देखा होगा। चुनावी चंदा बहुत पुराना विषय नहीं है, बिल्कुल अभी लेटेस्ट नया विषय है। चुनावों से ठीक पहले उठा था, बहुत लंबी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसको तमाम नोटिस जारी किए, तमाम चुनाव आयोग से कई बार उन्होंने कहा कि सारा डाटा लें और उसको चुनाव आयोग की वेबसाइट पे अपलोड करें। बहुत खींचातानी हुई और बहुत खींचातानी होने के बाद एक दिन चुनावी बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। ये वही चुनावी बॉन्ड योजना है जिसको भाजपा की सरकार ने लागू किया और विपक्षी दलों का आरोप रहा कि भाजपा ने इस योजना के जरिए जो विपक्षी दलों के जो सहयोगी थे उनको उनका उत्पीड़न किया और तमाम कॉरपोरेट घरानों से उनको डरा धमका करके उनसे चुनावी चंदे के रूप में उनसे इस तरीके से पैसा लिया। हालांकि इस स्कीम पर देश के प्रधानमंत्री ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि स्कीम बिल्कुल सही थी, ट्रांसपेरेंसी इस स्कीम के बाद आई। पहले भी लोग जो राजनीतिक पार्टियां थी चुनावी चंदा ले रहे थे, लेकिन वो चुनावी चंदा जो ले रहे थे उसका कहीं पता नहीं था कि किसने कितना चंदा दिया और किसने कितना चंदा लिया। यहाँ ये कम से कम ट्रांसपेरेंसी तो है कि किसने कितना दिया है और किसने कितना लिया है। तो ये सब मामला चल रहा था। चुनावी चंदा का जो विषय है वो कोई ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं जानते हैं उस विषय को, सब लोग उसे जानते हैं। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और प्रधानमंत्री ने ये कहा कि ये स्कीम बुरी नहीं है, स्कीम ठीक थी, लेकिन हो सकता है कि कुछ चीज़ें इसमें ऐसी रही हो जिनमें सुधार की आवश्यकता हो, लेकिन स्कीम जो थी वो गलत नहीं थी, स्कीम बिल्कुल ठीक थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस मामले को रद्द करने के बाद, चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने के बाद भी ये खबर सामने आई कि कुछ चुनावी बॉन्ड जो हैं वो और छाप दिए गए हैं। बहुत चर्चाओं में रहा, सोशल मीडिया पे चर्चाओं में रहा। अब इसमें नया जो लेटेस्ट जो अपडेट आया है वो बड़ा ही कहेंगे कि बेहद चौंकाने वाला अपडेट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं प्रशांत भूषण, सीनियर एडवोकेट उनको कहा जाता है। उनका जो सीनियर एडवोकेट हैं, उन सीनियर एडवोकेट को दो सामाजिक संगठन हैं, एक तो है कॉमन कॉज और दूसरा है सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इन दोनों ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के जरिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है और उस याचिका में उन्होंने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के ही रिटायर्ड पूर्व कोई जस्टिस हों, उनको इस कमेटी में शामिल किया जाए और एसआईटी की एक कमेटी बनाई जाए और इस विशेष जांच कमेटी को, एसआईटी को बना करके इस पूरे मामले की जांच करवाई जाए। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं इस पूरी योजना पर वो ये हैं। याचिका में कहा गया है कि ऐसा लगता है कि बड़ी संख्या में बॉन्ड कई कॉरपोरेट्स द्वारा राजनीतिक दलों को अनुबंध या लाइसेंस लेने के लिए दिए गए हैं। बड़ा आरोप है, साफ आरोप है कि राजनीतिक पार्टियों को, राजनीतिक दलों को ये जो बॉन्ड्स हैं इनके जरिए जो पैसा दिया गया इसके बदले उनको लाइसेंस दिए गए हैं या उनको जो अनुबंध हैं किन्हीं मामलों के वो अनुबंध किए गए हैं, इसके बदले में उनको ये राशि इस चुनावी बॉन्ड के जरिए दी गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र हो या राज्य हो, दोनों ने निजी कॉरपोरेट को लाभ देने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जस्टिस की बेंच थी, आपको याद होगा, जिन्होंने इस मामले को यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को खत्म किया था, जिसकी अध्यक्षता देश के सीजीआई कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को खत्म किया। आप लोग एक बार पूरा सिनेरियो एक बार फिर से देखकर, सोचकर, समझ के देखिए कि देश में एकदम से एक योजना आती है जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड कहा जाता है और कहा जाता है कि अब राजनीतिक पार्टियों को जो भी चंदा मिलेगा वो पूरा देख रेख में होगा। अब आप इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, बैंक के जरिए सीधे उनको लेन देन कर पाएंगे, लेकिन चुनावी चंदे की जो वो थी जानकारी थी, जब उसको देने से मना किया गया तब ये मामला उठा। और मामला उठा तो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। करीब 15 याचिका थी सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल की गई। 15 याचिकाओं का निस्तारण करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को खत्म कर दिया। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जब खत्म किया इस पूरी योजना को, तो ये भी कहा उन्होंने कि इलेक्टोरल बॉन्ड की कोई आवश्यकता नहीं। देश में पूर्व में भी राजनीतिक दलों को चंदा मिलते आया है, पहले भी चंदा वो लोग लेते रहे हैं, तो इस नई योजना का कोई लाभ नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई व्यक्ति इसके बारे में पूछता है, आरटीआई का इस्तेमाल करता है या कुछ भी किसी भी तरीके से जानना चाहता है, तो किसी भी पटल पर इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी जाती है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि चुनाव से पहले आप जो है सारी जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी है, किस दल ने कितना रुपया किससे लिया, वो पूरी की पूरी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कीजिए, तब इस मामले ने तूल पकड़ा।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कई बार नोटिस भेजे गए, उनसे एफिडेविट लिए गए, उनको फटकार भी लगाई गई। बहुत देरी इस विषय पर हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट चाहता था कि चुनाव से पहले पहले सारी सूचनाएं जो हैं वो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएं, उसमें बहुत देरी हो रही थी। और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम उठापटक के बीच में जब आदेश जारी किया कि इस योजना को रद्द किया जाता है, इस योजना को बंद किया जाता है, उस वक्त उसके बाद, तो उसके पहले कभी कोई बोला नहीं सरकार की तरफ से। उसके बाद सरकार की तरफ से पहला वक्तव्य आया जो देश के प्रधानमंत्री का आया। मोदी जी ने इस वक्तव्य में ये कहा कि योजना बिल्कुल ठीक है, अब इस मामले में ट्रांसपेरेंसी हो रही है। पहले जो चंदा लिया जाता था तो ये नहीं पता लगता था कि किस दल ने कितना रुपया लिया, किस दल ने किससे कितना रुपया लिया। तो कुल मिलाकर योजना जो चल रही है बिल्कुल ठीक है। हालांकि इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश हो सकती है, तो सुधार किए जा सकते हैं, लेकिन इसको बंद ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को रद्द कर दिया था। और अब जो ये नई जो मांग उठी है, और दो ये जो संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, इन्होंने जो मांग उठाई है, अब इस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है। एसआईटी की जांच गठित की जाएगी। ये देखा जाएगा कि इसमें किसी प्रकार का किसी कॉर्पोरेट घराने को लाभ तो नहीं दिया गया, किन किन लोगों को किस किस तरीके के लाभ दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी मांग जो इस पूरे विषय में की गई है, इस याचिका में कहा गया है कि इसकी मनी ट्रेल की जांच भी की जाए। यानी कि वही मनी ट्रेल जिसको कि आप बार बार सुनते होंगे कि दिल्ली के आबकारी जो केस है, आबकारी नीति जो है दिल्ली की, जिसमें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं और जेल से वो अपनी सरकार चला रहे हैं। और ईडी ने अपने जो आरोप उनके हैं, ईडी ने ये बार बार स्टेटमेंट भी दिया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की मनी ट्रेल उनको मिल गई, यानी कि सबूत उनको मिल गया है कि उन्होंने अनुचित लाभ लिया है, उन्होंने रिश्वत ली है। वही मनी ट्रेल की बात यहाँ हो रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा तो आप लोगों ने लिया, इसकी मनी ट्रेल की जांच भी हो रही है कि रिश्वत तो नहीं ली कहीं। तो मनी ट्रेल की यहाँ इन्होंने मांग की है कि मनी ट्रेल की भी जांच की जाए। और यकीन मानिए कि मनी ट्रेल की जांच अगर होती है, एसआईटी का गठन अगर होता है, तो नए चौंकाने वाले तथ्य सामने जरूर आएंगे। क्योंकि तमाम विपक्षी दल जो हैं बार बार आरोप लगाते हैं। राहुल गांधी अपनी हर रैली में कहना नहीं भूलते हैं, अपनी चुनावी सभाओं में भी वो बार बार इसी बात को कहते हैं कि सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना से जो देश के जो उद्योगपति हैं, देश के जो बड़े जो घराने हैं, कॉरपोरेट जो घराने हैं, उनका उत्पीड़न किया है। ईडी छापा मारती है और उसके एक दो दिन बाद ही इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में बड़ी रकम भाजपा के अकाउंट में जमा होती है। ऐसा बार बार राहुल गांधी आरोप लगाते रहे हैं। उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है, इस बात की जांच भी एसआईटी की कमेटी अगर बनती है तो उसके बाद हो जाएगी, और सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो एसआईटी जांच को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका, इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला फिर से गर्मा गया है। जो भी नया अपडेट होगा आपको उससे आपको अपडेट कराते रहेंगे। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लोगों तक जानकारी को पहुंचाना आपका भी दायित्व बनता है। आप लोग हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।